नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में यूआईटी व नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाने का अभियान आज भी जारी रहा। यहां दोनों ही विभागों की टीम ने पांसल चौराहे से आजाद नगर चौराहे तक सड़क के किनारे हो रखे अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। दोनों विभागों की टीमों ने इस कार्रवाई का विरोध भी झेलना पड़ा। विभागों की टीम द्वारा जब लेबर कॉलोनी के सामने हो रहे अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, इस दौरान वहां महिलाओं ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया और रास्ता जाम कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर परिषद सभापति राकेश पाठक व यूआईटी के अधिकारी व पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश की गई। करीब आधे घंटे की समझाइश के बाद महिलाओं ने जाम खोला और उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई। गौरतलब है कि यूआईटी की ओर से कल से शहर में सरकारी जमीनों पर हो रखे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके तहत कल कोठारी नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं आज यूआईटी के साथ ही नगर परिषद की टीम भी पांसल चौराहे से आजाद नगर चौराहे तक मार्ग से अतिक्रमण हटाने पहुंची। यहाँ सड़क के किनारे लगा रखी अस्थायी दुकान व अन्य अतिक्रमण को हटाया गया है। मैं पार्षद हेमंत कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 12। जो आज यूआईटी के द्वारा जो अतिक्रमण का काम किया जा रहा है मेन रोड पे, उसके मैं समर्थन में हूँ, क्योंकि बहुत ही अत्यधिक लोगों ने कर रखा है। ठीक है, जो गरीबी के हिसाब से अगर वो अपना छोटा मोटा काम करना चाहे तो मैं उसके साथ में हूँ, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने 15 से 20 फीट 25 फीट जो एरिया घेर रखा है, मैं उसके खिलाफ में। और जो काम आज यूआईटी ने किया है, मैं उसके पक्ष में हूँ। और रहा मेरे वार्ड में सब्जी मंडी लगती है और बहुत ही पुराने 25 से 30-40 सालों से ये लग रही है। तो अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, जो कि इन्होंने हमको बताया था कि सब्जी मंडी में हम अतिक्रमण को हटाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अभी हमको समय देना चाहिए, सभी का वेडिंग जोन के अंदर इनका कार्ड बनना चाहिए, और अभी थोड़े ही दिनों के अंदर अपन मंडी का डेवलपमेंट करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आज की कार्रवाई सब्जी मंडी के खिलाफ नहीं की जाए, और मेन रोड पे जितना भी अतिक्रमण पहले उसको साफ किया जाए। और पता नहीं अभी मेन रोड का भी किसी कारण से बंद हो गया है, पता नहीं कोई कारण है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। भीलवाड़ा शहर के पास गुजरने वाली कोठारी नदी पर सोमवार को अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान न्यास के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। इस दौरान कोठारी नदी के पास स्थित जोरदास चौराहे के निकट एक चबूतरे नुमा पौराणिक आस्था स्थल था, जिसको लेकर नगर विकास न्यास के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के दौरान तोड़ दिया था। घटना की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन व अन्य लोगों में आक्रोश फैल गया और सोमवार शाम ही प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी कि इस पौराणिक स्थल का पुनः निर्माण किया जाए। मगर आज निर्माण पुनः शुरू नहीं होने के कारण भाजपा के राजनेता उदयलाल बड़ाना के नेतृत्व में आस्था के स्थल पर ही टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर विकास न्यास द्वारा जो सोमवार को अतिक्रमण हटाया गया, इस दौरान हमारे पौराणिक आस्था स्थल को तोड़ दिया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान हमारे को पता चला तो हमने इन अधिकारियों को अवगत कराया था, जहां अधिकारियों ने कहा कि आस्था के स्थल का पूर्ण निर्माण करवा दिया जाएगा, लेकिन आज निर्माण नहीं कराने के कारण हम यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और हमारी मांग है कि आस्था के स्थल को पुनः निर्माण करवाने के साथ ही जो पौराणिक राजस्व जमाबंदी में यहाँ जमीन इस धार्मिक स्थल के नाम है, उस जमीन पर भी 4 दीवारी का निर्माण किया जाए। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम यहाँ लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। पहली बात तो यह है कि कल जो कार्रवाई हुई है, अतिक्रमण हटाए, ये यूआईटी का काम हटाए, लेकिन एक मंदिर बना हुआ है, उस पर मूर्तियां लगी हुई है, प्राचीन मंदिर, उसको हटाना गैर कानूनी था, गलत काम था। और ये यहाँ 400 साल पहले जोधरास गांव कहते हैं यहीं बसा हुआ था, फिर नदी में बाढ़ आने से गांव उधर चला गया, लेकिन धार्मिक स्थल तो यहीं था। लेकिन जो हटाया वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, अशोभनीय था, गांव वालों के अंदर बवाल था। हम भी यहाँ आए, हमने भी प्रशासन से कहा और ये
कि भाई ये गलत हटाया आपने। फिर उन्होंने ये भी स्वीकार किया यूआईटी ने और प्रशासन ने कि हाँ हम गलतफहमी में हट गया, दूसरे अतिक्रमण हटाने के चक्कर में। हमने कहा वापस बनाया जाए उसको। तो उन्होंने रात को इस बात के लिए पूर्णतया सहमति प्रकट कर दी थी, लेकिन सुबह मंदिर की लंबाई चौड़ाई या इसको लेके और विवाद था। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे गुजर समाज के या अपने जो गांव हैं पूरा जोड़ना वहाँ के लोगों ने, और हमारे उदयलाल जी पटाना है, नंदी है और है, सबने मिलके और प्रशासन से बात की। मैंने भी वहीं से, क्योंकि मेरा आज थोड़ा पारिवारिक काम तो एकदम जल्दी नहीं आया, पर मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर ली और ये मामला अब निपट चुका है। यह मंदिर बन जाएगा वापस, और बाकी जगह में भी जो फेंसिंग लगानी है, जो पौधे लगाने वो लग जाएंगे। तो अब इसका विवाद मैं सोचता हूँ नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, अब तो सबने सर्वसम्मति से, संतुष्टि से ये काम किया। काम तो फिर ठीक हुआ, लेकिन तोड़ा वो गलत हुआ। लेकिन अब होना जो तो हो गया, और वापस प्रशासन यूआईटी बना रही है, जो मंदिर और चबूतरा सारा रही है, जो वायर फेंसिंग करके जो हमारी 4200 फीट थी उसमें ज्यादा जगह वो जनसेवा कर रहे हैं, हमारा कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हमारा जो स्थान है उसको थोड़ा वो निंदनीय गलत था। लेकिन हमारी प्रशासन के बातचीत हो गई, जो हम इससे संतुष्ट हैं, पूरे गाँव वाले आस पड़ोस के सब लोग। वापस अगर बनाने में कोई तकलीफ है, ये जो फैसला इस पे अडिग रहे, ऐसा नहीं कि इस पे भी हमारे को भेज कर कोई गलती कर दे तो फिर आंदोलन होगा। लेकिन जो प्रशासन ने हमारे को आश्वासन दिया, प्रशासन हमारा जो आश्वासन दिया उस पर खड़ा रहेगा, तो हम उनका स्वागत, जिस वापस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उनको बुलाकर उनका सम्मान भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे। और नहीं करेंगे, मान लो धोखा करेंगे तो फिर आंदोलन खड़ा हो सकता है। विकास न्यास द्वारा कल जो पहले कलेक्टर साहब ने भी दौरा किया था, अतिक्रमण का अहम मुद्दा था, हटाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि आस्था का केंद्र था पुराने, क्या पूरा मामला है? एनजीटी कोर्ट के आदेश से और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से कोठारी नदी के आसपास जो एनक्रोचमेंट है उनको हटाने की कार्रवाई कल न्यास के द्वारा की गई थी। उसके पूर्व न्यास द्वारा 3 दिन पहले सर्वे भी किया गया था और अतिक्रमियों को चिन्हित भी किया गया था। उसी के क्रम में कल एनक्रोचमेंट हटाया गया। उसमें एक जो चबूतरा है वो भी अतिक्रमण के अंदर हटा है, क्योंकि ज़मीन न्यास की थी और न्यास ने अपने ही क्षेत्राधिकार के अंदर एनक्रोचमेंट हटाए हैं। लेकिन उसके विरोध में कुछ लोगों ने यहाँ धरना दिया, गुजर समाज के कुछ लोगों ने। तो लोगों की भावनाओं को देखते हुए मतलब न्यास ने ये निर्णय लिया है कि वो उसी जगह के ऊपर वापस उनको चबूतरा बना के। अच्छा, पहले जो वर्तमान पहले स्थिति थी जो वो स्थिति वापस कर देंगे, जिससे मामला सुलझ गया। जी, मैं जोधड़ास का रेवाड़ा है। माँ कहते खेड़ाकूट माता जी को 400 साल मंदिर पुरानो है, जिन्हें ये यूआईटी वाला तोड़ दियो अतिक्रमण हटाबा के लिए। 100 साल के फैली अटे नंदी फाटी जो फैली गांव अड्डू उठे फरो गयो, इसलिए हर नौरता में अड्डे धूप जान है और बहुत पुरानी माता जी है। कल खरीद पड़ी ना 3:30 बजे हाँ सुबह मना कर दियो, मना तोड़ पहले मना की दो। हाँ सुबह मना हाँ सुबह मना की दो तो तोड़ दियो। अब रात के धरना बैठा था। हाँ रात का ही धरना बेटा। अब कहीं मांगता है माँ के मांग है कि मैं मांगे माता जी की जगह है जिसके 4 ही दीवार बना दो और 5 बना दो। नगर विकास न्यास द्वारा जोनल प्लान की आड़ में भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने का बड़ा खुलासा हुआ है। किसानों की जमीनों का बिना मुआवजा दिए 100 और 120 फीट की सड़कें प्रस्तावित कर दी गई हैं, जिससे किसानों के साथ करोड़ों का खेल खेला जा रहा है। इस खेल का खुलासा हैदराबाद के कारोबारी ने करते हुए कहा कि वे इसे उच्च न्यायालय तक ले जाएंगे। उनका आरोप है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वे न्यास की कारगुजारी को लेकर मुख्यमंत्री व स्वायत्त शासन मंत्री से मिलेंगे। एक निजी होटल में मकराना के रहने वाले और हैदराबाद में कारोबारी मुरली मनोहर रांदेड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले 2035 तक मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है, उसके आधार पर शहर का विकास किया जाना है। लेकिन नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ने जोनल प्लान बी तैयार कर 500 ग्राम की आरजी 612/8, 616, 617, 818, 5007 जो 12 बीघा 2 बिस्वा भूमि मेरी है। इस जमीन से 2 भूमाफियाओं का फायदा पहुंचाने के लिए एक सड़क आरटीओ चौराहे से 2 फीट तक निकाली है, जबकि इन जमीनों के दोनों तरफ सड़कें पहले से ही है। रांदेड़ का आरोप है कि नगर विकास न्यास ने जोनल प्लान में यह शर्त रख दी है कि जिस जमीन से सड़क निकाली जाएगी उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा। न्यास के इस प्रस्ताव के चलते सड़क में मेरी 2 बीघा से अधिक जमीन जा रही है, जिससे करोड़ों का नुकसान होता है।
इस संबंध में उन्होंने न्यास की नोटिस भी दिए हैं, लेकिन उनका जवाब उन्हें नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि न्यास से जोनल प्लान के बारे में आरटीआई के जरिए 12 अक्टूबर 2022 को जानकारी मांगी गई, लेकिन कई चक्कर देने के बावजूद उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके चलते उन्होंने जिला कलेक्टर के पास पहले अपील की। उनका आरोप है कि न्यास में कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे में उन्हें अपील करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले 5 दिनों से वे न्यास के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है। रांदेड़ का आरोप है कि जोनल प्लान में जो सड़क प्रस्तावित की गई है, इस सड़क पर न तो कोई अस्पताल है, न कोई कॉलेज है और न ही कोई महत्वपूर्ण विभाग या उद्योग जिसके लिए यह सड़क बनाने की आवश्यकता है। 10,000 की आबादी वाला मंगलपुरा गांव है जो पहले ही सड़क से जुड़ा है। ऐसे में दो भूमि माफियाओं को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए यह सड़क प्रस्तावित की गई है। हैदराबाद के कारोबारी का कहना है कि जोनल प्लान में खेले गए खेल का खुलासा करने के लिए वे मुख्यमंत्री और स्वतंत्र शासन मंत्री से जयपुर जाकर मिलेंगे और किस तरह किसानों के साथ करोड़ों का धोखा कर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने का खेल खेला जा रहा है, इसको सामने लाएंगे। अगर वहां भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर वे उच्च न्यायालय का सहारा लेंगे। वहीं रांदौड़ ने नगर विकास न्यास और भूमाफियाओं में गठजोड़ के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जोनल प्लान 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिससे कई ऐसी सड़कें हैं जो बिना मुआवजा के बनाई जाएगी। इनमें से कई सड़कें की तो आवश्यकता ही नहीं है, यह सिर्फ भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने का खेल है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 माह में उन्होंने न्यास अधीक्षक, सचिव व पटवारी तक को इस मामले में नोटिस दिए हैं, लेकिन किसी ने भी जवाब देना उचित नहीं समझा है। उन्होंने कहा कि न्यास में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जवाब नहीं देता है, ऐसे में उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्री से मिलने के बाद कोई हल नहीं निकलता है तो वे जनवरी माह के पहले सप्ताह में हाई कोर्ट में जनहित याचिका के साथ ही एक अन्य वाद भी दर्ज कराएंगे, जिसमें जोनल प्लान तैयार करने वाले अधिकारियों को शामिल करेंगे। राज्य सरकार का स्पष्ट मार्गदर्शन है कि क्षेत्र से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइट को आधार मानकर निर्धारित मापदंड के अनुसार ही सड़क प्रस्तावित की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। यही नहीं, भूमाफियाओं का फायदा पहुंचाने के लिए सड़कों को इधर उधर घुमाया गया है। मेरा नाम मुरली मनोहर रांदड़ है। मेरी 5 साल गांव में 12 बीघा 2 बिस्वा जमीन में 1/3 हिस्सा 4 बीघा कुछ बिस्वा है, 2-3 बिस्वा जमीन है। 2 महीने पहले जब मैं भीलवाड़ा आया तो मेरे को पता चला है कि यूआईटी वालों ने मेरी ज़मीन में प्रपोज्ड जोनल प्लान 100 फीट का आरटीओ चौराहे से लेके 200 फीट की रिंग रोड जो आवरी माता से अपन घूम के आते हैं, नेशनल हाईवे को टच होता है, उस ज़मीन को मिला रहे हैं। जबकि उस जोनल प्लान के दोनों साइड, इधर साइड 120 फीट की 2 हेस्टी लाइन चल रही है, जिसके नीचे 100 फीट की सड़कें निकल के पट्टे मकान भी बन गए हैं आरटीओ रोड से जो आते हैं। और तीसरे जोनल प्लान इसलिए निकाला है इन्होंने कि वहाँ पे कुछ भू कारोबारी हैं जो लैंडलॉर्ड्स है, बड़े पैसे वाले हैं भीलवाड़ा के अंदर, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए यूआईटी ने 100 फीट की नई सड़क निर्माण करने के लिए प्रपोजल डाला है, जो कि आपके मास्टर प्लान के विरुद्ध में है। ना तो वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई लैंड है, ना कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट का कुछ इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, कलेक्टर ऑफिस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। सब प्राइवेट लोगों की ज़मीन है। केवल प्राइवेट पार्टीज को बेनिफिट पहुंचाने के लिए टैक्स पेयर का हार्ड अर्न मनी यूआईटी खर्च कर रही है। मैंने 2 महीने से कार्रवाई कर रहा हूं, कोई मेरे को संतोषजनक ना तो रिप्लाई मिल रहा है, ना कोई जवाब दे रहे हैं। 2 नोटिस दे चुका हूं मैं यूआईटी के सेक्रेटरी को, कलेक्टर साहब को भी जानकारी में लाने के लिए उनको भी सीसी किया है, चीफ मिनिस्टर को भी मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को भी मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, एसटीपी, एटीपी, पटवारी, जिन जिन लोगों के भी दस्तखत है जोनल प्लान पे, सबको मैंने सूचना रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के तहत किया है। पर 1.5 महीना हो गया है, किसी ने भी मेरे कोई भी लेटर का, नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं समझा है। 2 आरटीआई मैंने 70-75 दिन पहले आरटीआई लगाई, जिसका उन्होंने अभी तक मेरे को, मैंने टेंडर के कॉपीज मांगे हैं, जोनल प्लान के सर्टिफाइड कॉपी, मास्टर प्लान का सर्टिफाइड कॉपी 3-3 प्रतिलिपि मांगे, दिए नहीं। मैं 5 दिन से घूम रहा हूँ। एक सज्जन आदमी मिले मुझे, वो मेरे को 2 दिन से मेरी पीड़ा समझ के और 1-2 दिन रुकने के लिए कहा है, ताकि मैं कुछ आगे, अगर ये लोग अधिकारी लोग कुछ इस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं सीएम साहब से मिलूँगा, जयपुर जाके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलूँगा, और जो भी धांधली चल रही है यूआईटी के अंदर
प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस 25 दिसंबर की पूर्व संध्या पर टाउन हॉल में शहर के सभी चर्चों के सामूहिक रूप से कंडाटा सर्विस का आयोजन सिस्टर रमोना की प्रार्थना से शुरू कर जिन समाजजनों को कोरोना काल में मृत्यु हुई उनके लिए फादर बाबू चरियन द्वारा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर 2 मिनट का मौन रखा गया। क्रिश्चियन सेवा समिति के अध्यक्ष गुडविन मसीह ने बताया कि कंटाटा सर्विस में शहर के सभी 12 चर्चों के सदस्यों ने भाग लेते हुए अलग अलग चर्चों द्वारा सामूहिक गीत, संगीत व लघु नाटिकाओं की प्रस्तुति देकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियों को मनाया। कार्यक्रम में पास्टर डेनिस सिंह द्वारा बाइबल पाठ किया गया। फादर लीजू थॉमस द्वारा पवित्र बाइबल का संदेश देते हुए बताया कि प्रभु यीशु मसीह जगत के उद्धार व हमें पापों से मुक्ति के लिए जन्म लिया है। मसीह ने बताया कि समाज के सन 2020-21 में जिन विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, कोरोना वॉरियर रिटायरमेंट हुए उन समाज के जनों का सम्मान किया जाएगा। विद्यार्थी वर्ग में 27 छात्र छात्राएं, 4 खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन कर मेडल हासिल किए उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। 42 कोरोना वॉरियर जिन्होंने चिकित्सा एवं पुलिस विभाग में रहते हुए अपनी सेवाएं दी। 4 सरकारी सेवा में से जो रिटायर हुए समाज जन को कार्यक्रम के अतिथि द्वारा मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंत में फादर जैकब द्वारा प्रार्थना कर आशीष वचन के द्वारा कार्यक्रम को समाप्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद मेसी, शिम्पी एलिस द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी चर्चों के धर्मगुरु व माइकल नाथ, थॉमस वर्गिस, हर्बर्ट सिरिल, सुनील जोन, रेजी मैथ्यू, दीपक एडवर्ड, मनोज जॉर्ज, शैलेंद्र सिंह, बिन्नी थॉमस, अतुल मैसी, अरुण श्रेष्ठ मौजूद थे। समस्त भीलवाड़ा क्रिश्चियन समाज के जितने भी चर्च हैं, भीलवाड़ा में 12 चर्च हैं, उन सभी को साथ लेकर आज एक कंटाटा सर्विस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भीलवाड़ा चर्च के सभी सदस्य भाग ले रहे हैं और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर जो टाउन हॉल में कंटाटा सर्विस हो रही है उसमें सभी चर्च अलग अलग अपने भजन गाकर व भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग प्रस्तुतियाँ देकर अपने प्रोग्राम दे रहे हैं। आज के इस मौके पर भीलवाड़ा शहर में जितने भी क्रिश्चियन भाई रहते हैं, चाहे उन्होंने 10वीं या 12वीं प्रथम श्रेणी से पास की हो या खेल के जगत में किसी भी तरह का कोई पदक प्राप्त किया हो, या कोरोना काल में जिन समाज के लोगों ने अपनी सेवाएं दी उन्हें, और जो सन 20, 21 और 22 में रिटायर हुए हैं, उन सभी का सम्मान समाज के द्वारा आज किया जा रहा है। आज के इस मौके पर मैं समस्त क्रिश्चियन समाज की ओर से और क्रिश्चियन एसोसिएशन की ओर से समस्त शहरवासियों को, राजस्थान वासियों को, देशवासियों को क्रिसमस की और नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि भगवान हमारे देश में, हमारे राजस्थान में और हमारे शहर में अमन और शांति बनाए रखे। इसी आशा और विश्वास के साथ गुडविन मसीह, अध्यक्ष क्रिश्चियन सेवा समिति भीलवाड़ा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा।
हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांझलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पाइजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सींद्री के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन व पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भिलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। नारायणी सेना के सेवक की बिटिया के जन्म दिवस पर दिव्यांगों की सेवा की गई। जानकारी देते हुए नारायणी सेना शहर मीडिया प्रभारी जगदीश सेन ने बताया कि नारायणी सेना संस्था द्वारा आज मुगबधीर में नारायणी सेना जिला कार्यकारी अध्यक्ष बलवीर सेन मुचवाले की बिटिया के जन्म दिवस को दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क बाल काट कर उनको मिठाई खिलाकर मनाया गया। दिव्यांग बच्चों ने अपने अंदाज में दीक्षिता सेन को जन्म दिवस की बधाई दी। दीक्षिता ने सभी दिव्यांगों को केक और मिठाई खिलाई। इस दौरान नारायणी सेना जिला अध्यक्ष ताराचंद सेन, कार्यकारी अध्यक्ष बलवीर सेन, संस्थापक सावर सेन, निर्मल सेन, जिला मीडिया प्रभारी तुलसीराम सेन, कालू सेन, आकाश सेन, मनीष सेन, लक्ष्मी सेन, सलोनी सेन और कई नारायणी सेना के सेवक मौजूद थे।
भामस से संबंधित आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ भीलवाड़ा के बैनर तले सैकड़ों आशाओं ने शिला सैन तथा जिला महामंत्री सीता सोनी के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्री पर एकत्रित होकर चिकित्सा विभाग के कुछ अफसरों कर्मचारियों के हिटलरशाही व्यवहार पर रोष प्रकट किया। धरने को संबोधित करते हुए संघ के वरिष्ठ श्रमिक नेता प्रभाष चौधरी, जुम्मा काटात, समाज सेवी आजाद शर्मा एडवोकेट ने राज्य सरकार एवं चिकित्सा विभाग के शोषणवादी तरीके पर आक्रोश प्रकट करते हुए सरकार और विभाग की जमकर आलोचना की। नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार इनको परमानेंट करने का वादा करके भूल गई तथा अपना वचन निभाने में असफल रही है। प्रभाष चौधरी और महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुशील जोशी ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरह आशाओं की भी मोबाइल दिलाई जाए, रिचार्ज का हर माह पैसा दिया जाए, जो काम राज्य केंद्र की सरकार ने मानदेय के आधार पर बता रखे हैं वही काम कराया जाए। अन्य कार्य इन पर थोपने के बजाय विभाग अपने अन्य कर्मचारियों से करवाए। आशा बिना मानदेय वाले कोई कार्य नहीं करेगी। यदि जबरन धमकाकर कार्य लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में छोटी जिंगर, मनीषा लुआड़, लक्ष्मी स्वालका, मंजू स्वालका, लाड जोशी, चंद्रकांता तेली, सूरज शर्मा, कमलेश, जमुना कोली, शांता जाट, सुनीता टेलर सहित कई आशा सहयोगी उपस्थित थे। जिले के शाहपुरा में सेन समाज मातृशक्ति समिति का प्रादेशिक सम्मेलन मंगलवार को सेन छात्रावास में आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न जिलों से पदाधिकारियों ने शिरकत की तथा बाद में मातृशक्ति समिति के सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर सेन ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। इस मौके पर नारायणी सेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गहलोत ने कहा है कि प्रदेश भर में सामाजिक जागृति के लिए इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक कस्बे में सेन समाज का छात्रावास बनाने का भी प्रयास किया गया। शाहपुरा में यह बन भी चुका है। गहलोत ने आज प्रदेश व देश में आरक्षण की व्यवस्था है उसका लाभ सभी जातियों को नहीं मिल रहा है। सेन समाज यह चाहता है कि सरकारें प्रत्येक जाति के लिए आरक्षण का बंटवारा उनकी आबादी के हिसाब से करे ताकि सभी जातियों को आरक्षण का लाभ मिल सके। अभी केवल कुछ जातियां ही आरक्षण का लाभ ले रही है, जिससे सामाजिक ढांचा चरमरा रहा है। सेन समाज मातृशक्ति समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष कंचन सेन ने कहा कि सेन समाज मातृशक्ति समिति देश भर में महिला जागृति के लिए काम कर रही है। राजस्थान में समिति के काम को प्रभावी बनाया जा रहा है। आज शाहपुरा में सम्मेलन संगोष्ठी का आयोजन कर महिलाओं को समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आकर काम करने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आगे आने से ही समाज का उत्थान होगा। प्रत्येक कस्बे में छात्रावास भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज शाहपुरा सम्मेलन में सेन समाज मातृशक्ति समिति की प्रदेश भर में विस्तार करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष व कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से किया जा रहा है। इसके बाद प्रत्येक जिले में कार्यक्रम किए जाएंगे। आम चैखला मातकुंडिया के अध्यक्ष कैलाश सेन ने कहा कि जोधपुर हादसे में समाज का दिलीप सेन शहीद हो गया है। उससे 3 जनों की जान बचाने के बाद दम तोड़ा। सेन ने सरकार से दिलीप सेन के भाई को सरकारी नौकरी देने व परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। इससे पूर्व सभी अतिथियों ने सेन महाराज व नारायणी माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बाद में शहीद दिलीप सेन के चित्र पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख रामचंद्र सेन, समिति की प्रदेश मंत्री लक्ष्मी सेन, प्रदेश अध्यक्ष नारायण सेन, जिला अध्यक्ष तेजपाल सेन आदि विभिन्न जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। जी, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ पहले तो। और जो मातृशक्ति का मैंने ये बढ़ावा करा है तो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्ति आगे आए। और मैं चाहती हूँ कि हर घर से बाहर निकले, क्योंकि जेंट्स निकलने नहीं देते, तो बाहर आए और मेरी तरह बाहर निकले और समाज को एक अपना अलग से ही प्रचार दे कि हम नारी शक्ति भी कुछ कर सकते हैं। और जैसे ये बना है अभी छात्रावास, ऐसे हम हर जगह बनाना चाह रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई करें, क्योंकि आगे जाके कुछ और भी हो सकता है। अभी तो ये छोटी सी शुरुआत है। जय माता दी। मैं आम मेवाड़ सेन समाज चारू चोकला मातृकुंडिया 4 जिलों का अध्यक्ष होने के नाते सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे समाज का भाई दिलीप सेन जो जोधपुर के उस कांड में शहीद हुआ है और उसने 3 लोगों की जानें बचाते हुए उसने अपनी जान को खतरे में डालते हुए ये जान गंवाई। इसलिए मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि उनके परिवार में से किसी एक भाई को सरकारी नौकरी में लिया जाए ताकि उसके परिवार को श्रद्धांजलि मिल सके। धन्यवाद। जी वैसे आज समस्त सेन समाज मातृशक्ति का यहाँ प्रोग्राम है, उसमें सभी लोग यहाँ पधारे हैं। हम सभी का ये लक्ष्य है कि हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्टल हर जगह बने ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। और साथ ही आने वाले समय में जो स्थिति आरक्षण की हो रही है,
हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि सरकार आरक्षण को डिवाइड करके प्रत्येक जाति को अपना अपना हिस्सा दे दे, ताकि प्रत्येक जाति को अपना अपना अधिकार मिल सके। अभी जो आरक्षण की स्थितियां चल रही है उसमें कुछ जातियां हैं जो उसका बेनिफिट उठा रही है, नीचे तक जो जातियां छोटी जातियां उनको उनका लाभ मिल नहीं पा रहा है। इसलिए हम इस प्रोग्राम के माध्यम से और ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आप आरक्षण की स्थिति को कृपया सही तरीके से अवगत करें और इसमें प्रत्येक जाति को अपना अपना हक और अधिकार मिल सके। धन्यवाद। सुनील गहलोत, राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायणी सेना। अखिल मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा 20 दिसंबर को अंगदान, नेत्रदान, देहदान के तहत एक रैली का आयोजन किया गया। इसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनावास के 150 बच्चे ने भाग लिया और नारे लगाए गए। नेत्रदान, महादान, देहदान, जीवनदान, इसके तहत स्कूल के प्रधानाचार्य एवं स्कूल स्टाफ और सभी सदस्यों ने खुशहाली जिंदगी एवं नेत्रदान, अंगदान, देहदान के लिए बच्चों को प्रेरित किया और संकल्प पत्र भरवाने का संकल्प दिलाया गया। कभी भी बच्चे अपनी देहदान एवं नेत्रदान समय आने पर कर सके और उनके अभिभावक एवं अपने रिश्तेदार और माता पिता से आग्रह करने पर संकल्प पत्र भरवाए गए और समझाया गया कि अपनी आंखों की रोशनी से यदि कोई दूसरा मनुष्य अपनी रोशनी देख सकता है तो वह सबसे पुण्य का काम होगा और देहदान अपनी शरीर का कोई भी अंग किसी और प्राणी के काम आता है, वह सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाएगा। यह सभी बातें बच्चों को समझाई गई। इस रैली के दौरान इसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नारे लगाए गए। खून के रिश्ते सभी निभाए, आओ हम मानवता के लिए कुछ त्याग करें, ऐसे कई नारे सभी महिलाओं ने मिलकर लगाए। एवं अध्यक्ष आशा समधानी, सचिव मधु लड्डा, सह सचिव उषा सोमानी, उपाध्यक्ष उमा काबरा, स्नेहलता पटवारी, सह कोषाध्यक्ष स्नेहा काबरा, मीडिया प्रभारी दुर्गा सोनी, अंगदान नेत्रदान प्रभारी दीपिका बल्दवा, आरती तोशनीवाल, कृष्णा तोशनीवाल, सुनीता तोतला, नुपुर माहेश्वरी, सभी महिलाओं ने हिस्सा लिया एवं बच्चों को स्टेशनरी व बिस्किट फल वितरित किए गए। आसीन 4 सूत्री मांगों को लेकर राजकीय महाविद्यालय अध्यक्ष कमलेश गुज्जर के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने उपखंड अधिकारी सीपी वर्मा के नाम नायब तहसीलदार मोहित पंचोली को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर बस स्टैंड निर्माण, खेल मैदान का निर्माण, आसीन क्षेत्र के कई विद्यार्थियों को नॉन कॉलेज प्रवेश के लिए जिला मुख्यालय महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अतः महाविद्यालय में इसी वर्ष नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के प्रवेश प्रारंभ किए जाए तथा महाविद्यालय की 4 दीवारी करने सहित मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस मौके पर नगर पालिका आसीन देवीलाल साहू और महाविद्यालय के छात्र छात्रा मौजूद रहे। बड़ा नरसिंह द्वारा जहाजपुर में 18 से 24 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा अनवरत रूप से चल रही है, जिसमें अनंत श्री विभूति आचार्य रामनंद दास महाराज धाम अयोध्या द्वारा भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं द्वारा कथा श्रवण का आनंद लिया जा रहा है। आज की कथा में परीक्षित चर्य जीव के श्रेष्ठ उपाय का मार्ग श्रवण है। सुखदेव ने राज परीक्षित को भय से मुक्त करने का मार्ग बताया। महंत लक्ष्मण दास त्यागी व महंत संत रामदास व अन्य संतों का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। तो उनकी 16 कन्याएं हुई, 13 नहीं 16 कन्याएं हुई। 13 का विवाह कश्यप जी से हुआ। अदिति, दिति, दनु, अरिष्ठा, सुरसा, इला, काष्ठा आदि। अदिति के पुत्र देवता हुए, दनु के पुत्र दानव हुए, दिति के पुत्र दैत्य हुए, सुरसा के पुत्र सर्प आदि हुए, विनता के पुत्र बाज, शेन, गरुण आदि। धूमधाम से ब्याह कराया पहिरे केसर जामा। धूमधाम से ब्याह कराया पहिरे केसर जामा। दूल्हे लेकर घर को आए, खत्म हुआ तेरा ड्रामा। दुल्हन लेके घर को आए, खत्म हुआ तेरा ड्रामा। उम्र तो सिर्फ एक आंकड़ा है, हमें हमेशा अपने आप को जवान समझना चाहिए। यह विचार ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कन्फेडरेशन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान के अध्यक्ष भंवर सेठ ने अजमेर सीनियर सिटीजन सोसाइटी द्वारा आयोजित शीतकालीन वन भ्रमण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। विशिष्ट अतिथि के रूप में भीलवाड़ा जिलाध्यक्ष, राजस्थान के महामंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मदन खटोड़ ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से हम सभी वरिष्ठ जन कुछ समय के लिए ही सही समस्त निजी समस्याओं को भूल जाते हैं। बाल ब्रह्मचारी स्वामी अनादि सरस्वती ने मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। अजमेर सीनियर सिटीजन सोसाइटी के सचिव
के गौड़ ने बताया कि विकास ढली एवं आनंद द्वारा विकसित ऐप फूड ऑन ट्रेन का इसी समारोह में अतिथियों द्वारा लोकार्पण भी किया गया। इस ऐप के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में चलने वाली सभी ट्रेन में ऑनलाइन भोजन का ऑर्डर दिया जा सकेगा। सीनियर सिटीजन को 40% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक खेलकूद जैसे गिल्ली डंडा, सितोलिया, बैलगाड़ी सवारी के साथ राजस्थानी भोजन का सभी ने आनंद लिया। कार्यक्रम जेपी शर्मा, सुरेश अग्रवाल, नवल पगारिया, मूलचंद बापना, आनंद प्रकाश गोयल, दिलकुश सेठ, वीना खटौर, करुणा गौड़, तारा पगारिया, शकुंतला बापना आदि उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।